मुंबई लोकल सेवा से जुड़ी इस वक्त की बड़ी खबर। पश्चिम लाइन पर अचानक गड़बड़ी होने के बाद लोकल की सेवा ठप पड़ गई है। इसका असर नालासोपारा और विरार जाने वाले हजारों यात्रियों पर पड़ा। उन्हें घंटों परेशानियों का सामना करना पड़ा। तस्वीरें आप देखिए। लोकल जो कि मुंबई की लाइफलाइन है, लेकिन लोकल सेवा से जुड़ी बड़ी खबर यह है कि पश्चिमी लाइन पर अचानक गड़बड़ी होती है, जिसके बाद लोकल सेवा ठप हो जाती है और इसका असर हजारों यात्रियों पर पड़ता है। घंटों तक यात्री परेशान हुए। देखिए कितना अच्छा लग रहा है। और उस बैठक में जेडीयू नेता और बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने जोरदार भाषण दिया। उन्होंने अपने संबोधन में प्रधानमंत्री मोदी की जमकर तारीफ की और विपक्ष पर तंज भी कसा। उन्होंने भरोसा जताया कि जो काम नहीं हुए हैं वो प्रधानमंत्री इस बार पूरा कर देंगे। भाषण खत्म करने के बाद नीतीश कुमार सीधे प्रधानमंत्री के पास पहुंचे और उन्होंने पैर छूने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही नीतीश कुमार पैर छूने के लिए आगे बढ़े, पीएम मोदी ने उनके दोनों हाथ पकड़ लिए और गर्मजोशी से उनसे हाथ मिलाया। इस पर नीतीश कुमार ने भी सिर झुकाकर उनका अभिनंदन किया। बाद में नीतीश कुमार अपनी सीट पर जाकर बैठ गए, लेकिन उनका ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल भी हो गया। मेडिकल कॉलेजों में प्रवेश के लिए होने वाली परीक्षा नीट से जुड़ी। नीट की परीक्षा में 67 छात्रों के पहली रैंक हासिल करने पर और पूरे के पूरे नंबर हासिल करने पर बवाल हो गया। कुछ छात्र सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए और मांग की कि 5 मई को हुई नीट की परीक्षा रद्द कर दी जाए। इस बार नीट की परीक्षा में 67 छात्रों ने टॉप किया है और इसी बात पर बवाल हो गया। सवाल उठे कि पिछले कुछ सालों तक मेडिकल कॉलेजों में प्रवेश के लिए होने वाली परीक्षा नीट में 1 या 2 टॉपर होते थे, लेकिन इस बार की परीक्षा में 67 टॉपर हो गए और यही बात कुछ छात्रों को खटकी और नीट के नतीजों के खिलाफ प्रदर्शन शुरू हो गए। रांची में कई छात्रों ने न्याय मांगते हुए प्रदर्शन किया। रैंक में इतना ज्यादा डिफरेंस, इतना ज्यादा इरेगुलरिटीज कभी नहीं हुई थी। यही नहीं, नीट परीक्षा के नतीजे आने के अगले ही दिन राजस्थान के कोटा से एक छात्रा की खुदकुशी की खबर आ गई। इस घटना से जुड़ा सीसीटीवी वीडियो भी आया, जिसमें लड़की बालकनी की रेलिंग पर बैठी दिखी। बताया गया कि इसी के बाद उसने खुदकुशी कर ली, क्योंकि वो नीट की परीक्षा में कम नंबर आने से परेशान थी। यानी नीट के रिजल्ट आते ही एक के बाद एक कई विवाद खड़े हो गए, क्योंकि इस बार नीट की परीक्षा में 1-2 नहीं बल्कि 67 छात्रों ने टॉप किया। और यह बात कई छात्रों को ठीक नहीं लगी। कांग्रेस ने भी नतीजों पर सवाल उठाए। नीट की परीक्षा कराने वाली एजेंसी एनटीए से इस पर सवाल पूछे गए। कई छात्रों ने इस मामले पर सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल कर दी, क्योंकि इस बार नीट की परीक्षा में 1-2 नहीं बल्कि 67 छात्रों ने टॉप किया। क्योंकि नीट की परीक्षा देने वाले 24 लाख छात्रों में 67 छात्रों के 720 में 720 नंबर आए। इसके अलावा कुछ बच्चों को 720 अंकों के पेपर में 718 और 719 अंक भी मिले।